राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? तो आज की शुरुआत करते हैं फ्रेश होने से। कल ही मैं ट्रिप से वापस आई हूँ। थोड़ी देर रात को मैं पड़ी थी, आपने मिनी ब्लॉग में देखा ही होगा। और फिर उसके बाद मैं थक गई थी, सो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि सुबह उठते ही मैं पढ़ूंगी। तो मैंने यहाँ फ्रेश हुई और सबसे पहले मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स को रखती हूँ और पीनट्स को, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को ऐड करते हैं। इवन जो अमाइलेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसको ये बहुत हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन बेटर होता है। स्किन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो आई डोंट वांट कि 5-10 साल बाद मैं दवाइयों पे जीऊँ, इससे अच्छा है कि मैं अभी अपना ध्यान रख लूँ। तो क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट था मॉक संडे को, और 3.5 दिन ही मेरे पास थे। ये 2 दिन पहले का है मॉक टेस्ट से। तो मैं सबसे पहले अपनी स्पेक्ट्रम उठाई रिवाइज़ करने के लिए। मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम का मैं नया एडिशन लाई थी, जो मेरी हाफ़ ही कवर हुई है। तो मैंने सोचा कि जितना मैंने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट मैं उसको करूँ, और उसके बाद मैं अपने पीवाईक्यूज़ और घटना चक्र वगैरह जो होती हैं उनको देख लूँगी। या फिर जैसे कल मैं अभिषेक सर के लेक्चर्स देख रही थी, जो आपने मिनी व्लॉग में देखा होगा। मिनी व्लॉग्स अब रेगुलर आएंगे बेसिस पे। देखती हूँ मैं कि कितना हो पाएगा, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूँ। मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं उसमें रिवीजन करनी, आप सभी को पता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से मैं बाहर आ गई थी। थोड़ा देहरादून का हैंगओवर भी था, वहाँ का अच्छा मौसम इतना ज़्यादा था, तो उसलिए भी मैं बाहर बैठी थी और मौसम भी अच्छा था। उसके बाद मैं नहा ली थी। रिवाइज़ करने के बाद थोड़ी सी नींद आने लगी थी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि क्या यूज़ करते हो, तो कमेंट सेक्शन का इतना रिप्लाई कर नहीं पाते। तो मॉइस्चराइज़र में मैं ये प्लम का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। बिल्कुल जेल जैसा होता है, ईजिली एब्सॉर्ब हो जाता है। फिर बोरोलिन मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी चैप्ड लिप्स होते हैं ना, फट जाते हैं तभी होठ, तो ये यूज़ करो, ये बेस्ट है। और ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन क्यूट न्यूड शेड। बॉयज़ को थोड़ा अजीब लगेगा, बट यार क्या करें। और अपने पूरा सिंदूर वगैरह भर के पूजा के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं देहरादून गई हूँ तो 3 दिन से ना मेरा कोई नाम जप हुआ था ना कुछ हुआ था। आई नो गलत है ये, बट नहीं हो पाता है ट्रिप पे, और यही मुझे सुधार भी करना है। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्ताः राधा कान्तं नमस्तुते तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। फिर यहाँ मेरे ऑफिस आवर्स शुरू हो गए थे, तो मैं वो वर्क कर रही थी। आप सभी को पता है कि अभी जो है मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स आने थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि अब मैं वेबसाइट पे जा रही हैं मेरी वीडियोस। थोड़ा सा जो काम है वो अलग तरीके का हो गया है मेरा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी पड़ती है। पर वो अच्छा भी है, उसके साथ मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही हूँ और अपने कंटेंट को और बढ़िया बना रही हूँ। यू नो गाइस कि यूपीएससी जर्नी इज़ नॉट इजी, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स ही इतनी सारी है। हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि हम हर बुक को खरीदें, और ख़रीदनी भी ज़रूरी है। उसी के साथ पीवाईक्यूज, टेस्ट हो गए, नोट्स हो गए, कितनी सारी चीज़ें होती है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें अंडर 5000 आपको मिल जाएगी, इवन 4000 के अंदर मिल जाएगी, तो कैसा रहेगा? साउंड अनरियलिस्टिक ना, बट ये रियलिटी है मैग्रो हिल एज के साथ। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या क्या है, और एक बार फ्री में ट्रायल भी लेके देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको 25 प्लस ई बुक्स, 39 प्लस कोर्सेज, 400 प्लस पीवाईक्यू, 2000 प्लस वीडियोस, 500 प्लस स्मार्ट नोट्स, 1200 प्लस लर्निंग मटेरियल, वेबिनार, क्विजेस, पता नहीं क्या क्या, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगी। सभी ई बुक्स ये हैं आपको, जिसको खरीदने में ही आपके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए इतने सारे प्राइसेस आपके बच रहे हैं। तो चलिए एक बार फ्री में ट्रायल भी करके देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल नंबर या फ़ोन नंबर डालना है, जिससे कि आपकी आईडी क्रिएट होगी। ओटीपी आपके पास आएगा, आप ओटीपी डालिए और आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारा सब कुछ 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ट्रायल में मिलेगा। जैसे ये मेंबरशिप मेरी हो गई। अब यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, कल्चर हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आईआर हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गई आपकी, मॉडर्न इंडिया हो गई, पॉलिटी सिंप्लीफाइड। और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इजीली मिलता नहीं है, वो भी इस प्राइस रेंज में। तो आप सब देख सकते हैं कि हिंदी में भी आपको मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑथर्स कौन-कौन से हैं, तो सारे कोर्सेज़ आपने देख लिए कि आप इज़िली एक्सप्लोर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, सिर्फ़ इतने कम प्राइसेज़ में। ऑथर्स जितने भी टॉप ऑथर्स हैं, जो इंडिया में होते हैं यूपीएससी के, उन सभी ने यहाँ पे बुक्स लिखी हुई है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप कोड लगाना टॉप5, जिससे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब फिर तो क्या ही यार कीमत रह जाएगी आपके सपने की पूरी होने की। तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अगेन मैं पढ़ने बैठ गई थी। ये अम्ब्रेला मैं देहरादून ट्रिप पे गई थी तो मम्मी से बंद नहीं हो रहा था, तो मम्मी वो आई थी कि इसको बंद कर दे। यहाँ पे मैं PYQs करने लग गई थी। PYQ की मैंने अगेन बुक ली है, मैं टैग प्रोडक्ट्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें जो होती है मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो जो मैं यूज़ करती हूँ वो हो गई, बुक्स हो गई, सारी चीज़ें आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं बार बार रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। और ये फ़ायदा हुआ है शादी के बाद मेरे को कि जब यदु के पास टाइम होता है तो वो मेरी इंस्टा वगैरह को, यूट्यूब वगैरह को संभाल लेते हैं। जो हमारा चैनल था हे कनीशू, वो भी मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी, तो मैंने यदु को कहा कि आप ही उसको चलाओ अब, तो जो भी डालते हैं वो वही डालते हैं टाइम निकाल के। और फिर मैंने भोग सेवा की कान्हा जी की, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम हो तो मैं ही कान्हा जी का भोग बनाऊँ। मैंने काम दिया है भाई, ये दाल देख रहे हो और वो देख रहे हो वो जगह सामने, वो जगह वहाँ पे ना कबूतर आते हैं, और आज बारिश की वजह से किसी ने यहाँ पे दाना नहीं डाला है, तो कबूतर बार बार आके चेक करके जा रहे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो मम्मी ने कहा मुझे कि वहाँ जाके ये दाने डाल के आ, कबूतर भूखे हैं, गिलहरी भूखी है। तो जा रही हूँ मैं काम करने। और ये देखो कितना पानी भर चुका है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात भी याद आई इससे, जब मैं देहरादून से कल आई थी ना मैं वापस, हाँ कल शाम को जब मैं वापस आई थी ऑटो में, तो ऑटो वाले भैया बोले कि मैम यहाँ पानी भर जाता है क्या? मैंने कहा हाँ, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो भर जाता है थोड़ा सा। कह रहे फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? तो मेरे को ऐसे हुआ है एकदम से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा लगा या वो, बट मेरा जो थिंकिंग पे गया, मतलब हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अच्छे नेबर्स हैं, सेफ्टी है, इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा है, इतनी ग्रीनरी है, मतलब हर फैसिलिटी यहाँ पे है, गेटेड सोसाइटी है, किसी तरीके का डर नहीं है, कुछ नहीं है, सब अच्छे लोग रहते हैं। अगर पूरे साल में 1-2 दिन तेज़ बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी भर भी गया तो क्या हो गया? इट शोज़ कि आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं या फिर जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो कल मुझे ये थोड़ा सा आउटलुक यही लगा उन भैया का, और मुझे लगा कि हाँ यार, चीज़ें तो बहुत होती है, और ये चीज़ मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि अगर मेरे वीडियोज़ में, अभी जैसे मैं कमेंट सेक्शन पढ़ नहीं रही हूँ, टाइम नहीं मिलता, 50 कमेंट्स होते हैं, उसमें से 2 कमेंट्स भी अगर गलत होते हैं, और कई बार तो मुझे ये वो कमेंट्स पढ़ के ये लगता है कि ये कोई नोन ही पर्सन है जिसने फेक आईडी से किया हुआ है, ठीक है। और होते भी ऐसे, और कई बेफालतू में जलते हैं कि उनको पता भी नहीं वीडियो के अंदर क्या है, और वो कमेंट कर देते हैं कुछ भी। तो वो 2 कमेंट देख के और मेरा मूड ऐसे ख़राब हो जाता था। मैं ये नहीं देखती थी कि 48 कमेंट्स अच्छे हैं सिर्फ उन 2 कमेंट्स के ऊपर। तो ये जो थिंकिंग है या फिर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमें बदलना चाहिए हर किसी को, ऑब्वियसली मुझे भी। तो इस वजह से मैं सोचा चलो शेयर करते हैं। तो और अब दाने डालना चलते हैं। फिर बारिश शुरू हो गई, अब मैं गीली होंगी। चलो भाई, फिर क्या ही कर सकते हैं। ये बैठा डरपोक कबूतर अकेले जाने से डर रहा है, इसको लग रहा है जाल बिछा रखा है अपने ये डरपोक अकेले चलने से नहीं डरा करते हैं, अकेले चलने वालों की जीत होती है। एंड अगेन हेयर इज़ अ टाइम कि जहाँ पे मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। PYQ से मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि मैं बुक से पढ़ती हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है, बट PYQ करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बट ऐसा नहीं हो सकता, आपको PYQ करने पड़ेंगे। आपको नहीं पता है कि जब आप PYQ करते हैं तो आप कितना कुछ सीखते हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए। तो मैं बार बार फोकस करती हूँ, अगर आप PYQ करके जाते हो ना तो 40% पेपर आप अपना ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना सिग्निफिकेंस है, जहाँ पे हम एक एक नंबर से अपनी रैंकिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, अभी जब मैं देहरादून घूम के आई, पहले यदु को वो सिटी बहुत पसंद थी और इसी वजह से वो मुझे लेके भी गए थे, और मुझे भी वो सिटी बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे मन कर रहा, हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे कि यार उत्तराखंड PCS दें क्या, मीन्स कि यहाँ पे जॉब मिल जाए, किसी भी तरीके से शांति से रहे, मतलब जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं ना, एक शांति की, सुकून की, प्रोडक्टिव लाइफ, फालतू की बातों से, चीज़ों से दूर, तो वो लाइफ हमें वहाँ पे महसूस हुई। तो हम इस वजह से और मेहनत कर रहे हैं वहाँ से आने के बाद कि वैसी लाइफ हम जी सके। फिर यहाँ पे मेरा फ्रूट ब्रेक था जिसमें मैंने मैंगो और मिक्स सीड्स ली थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम में बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है मैंगो, और सीड्स जो होती हैं वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो जब आप 25 की एज क्रॉस कर जाते हैं, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आते हैं, और गर्ल्स के लिए तो इवन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतने साल मेंस्ट्रुएशन से जाते हैं, फिर उसके बाद चाइल्ड बियरिंग, और उसके बाद इतना सारा वर्क लोड होता है हमारे ऊपर, हाउस होल्ड वर्क भी होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, और भी कई सारी तरीके के मेंटल इमोशनल स्ट्रेसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें हमें
में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी बताऊँ, हमारी जो हाउस हेल्प दीदी हैं वो गिर गई थी और उनका मांस फट गया था हाथ का पूरा, बट स्टिल शी इज़ इन कंसर्न कि अरे मेरा हाथ का मांस क्यों फटा, बच्चे मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं और मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ। तब गर्ल्स अपने आप को थोड़ा-सा वैल्यू देना शुरू करो। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप सेल्फिश बन जाओ, बट अपने बारे में भी सोचो। ये चीज़ गलत है कि आप सिर्फ़ सबको वैल्यू दे रहे हो और लास्ट में जब आप देखते हो अपने आप को तो आप अकेले हो बिल्कुल। बॉयज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट है जो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं, और यहाँ पे मैं और यदु एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं चीज़ में। कभी यदु इमोशनल होके ज़्यादा करने लगते हैं तो मैं उनको रोक देती हूँ, और कभी मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ तो वो मुझे रोक देते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर के होने का भी बेनिफिट होता है। बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी मेंटल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, आप पहले अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप करते रह जाओगे और लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे कान्हा जी का भोग सेवा ही बना रही थी, और ये चीज़ें सारी मैंने आपसे इसलिए शेयर की ताकि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सको और चीज़ों को इग्नोर करके और अपने ग्रोथ के ऊपर वर्क कर सको। तो ये था आज का व्लॉग, और मिलेंगे मिनी व्लॉग्स में। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।